अब ये भी समझना ज़रूरी है कि दिवाली आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट की चाल एक्चुअल में रही कैसी है? किन शेयरों ने दमदार रिटर्न दिया है? इसकी पूरी रिसर्च करके अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ये भी बताएंगे कि किन्होंने आपको खुशी दी है और किन्होंने थोड़ा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। अंश, बताएं। बिल्कुल। पिछले दिवाली से इस दिवाली तक देखें तो काफी उठापटक दिखी है बाजार में। निफ्टी की बात करें तो पिछले दिवाली से इस दिवाली के बीच में पहले तो 10% गिरा, फिर 20% की अच्छी रिकवरी दी। नेट टू नेट बेसिस पे देखें तो 7% का यहाँ पे पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 5% का दिख रहा है। स्मॉल कैप की बात करें तो दरअसल यहाँ पे नेगेटिव है 3% का, जो थोड़ा प्रेशर में नजर आया है। वहीं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर इंडेक्स यहाँ पे मूव देख ले तो ऑटो सेक्टर जो है वो टॉप परफॉर्मर के तौर पे दिखा है। करीबन 15% का सॉलिड जंप यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। वहीं पीएसयू बैंक की बात करें तो 14% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 13% का, और मेटल सेक्टर देखे तो 9% का रिटर्न आता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम फार्मा और रियल्टी इंडेक्स देखें तो यहाँ पे जो है 2 से 7% की गिरावट दिखी है। आईटी और एनर्जी सबसे वीक नजर आए, जहां पे 10 से 14% तक की डाउनसाइड मूव दिखी है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स देख लेते हैं। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो पहले तो 50 में से 33 ऐसे स्टॉक है जो पॉजिटिव रहे हैं। टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस में सबसे बड़ा मूव दिखा है, जो कि करीबन 56% का है। इसके अलावा हम देखें तो मारुति, इंटरग्लोब एविएशन, बीईएल, आयशा मोटर्स में 40 से 50% का मूव बनता हुआ नजर आया है। लूजर्स की बात करें तो ट्रेंड, टीसीएस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और एनटीपीसी इस लिस्ट में शामिल है, जो सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आए हैं। मिड कैप इंडेक्स के गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल से इस साल अगर हम दिवाली का कंपेयर करें तो यहाँ पे 57 ऐसे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव रहे हैं। 100 में से स्टॉक्स देखें तो एल&टी फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थकेयर, पेटीएम और बीएसई जैसे शेयर इस लिस्ट में शामिल है। लूजर्स की बात करें तो टाटा टेक्स, सोना, बीएलडब्ल्यू, इंडसइंड बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और आरवीएनएल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 29 से लेकर 34% की गिरावट होती हुई नजर आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 57 ऐसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जो पॉजिटिव रहे हैं 100 में से। लिस्ट देखें तो लॉरिस लैब, मनप्पुरम फाइनेंस, एचबीएल इंजीनियरिंग, जीआरएसई और एस्टर डीएम जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 60 से 82% तक के अच्छे अपसाइड मूव दिखे हैं। लूजर्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें तेजस नेटवर्क, ब्रेनबीज, नैटको फार्मा, आदित्य बिरला रियल एस्टेट और जिंदल सॉल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 40 से 60% की गिरावट होती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो इक्विटी मार्केट में काफी मिला जुला सेशन रहा है, पूरा साल रहा है। ऑटो और पीएसयू बैंक सेक्टर्स ने लीड किया है। आईटी और एनर्जी ने सबसे ज्यादा ड्रैग किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में सिलेक्टिव फायरवर्क्स हुए हैं, तो निफ्टी ने डिस्पाइट वॉलेटिलिटी 7% का मूव देता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, मिले जुले मार्केट में भी आपको कमाई के बेहतरीन मौके मिले भी हैं, और साथ ही किन सेक्टर्स को या स्टॉक्स को अवॉइड करना है, कितने समय तक दूरी बनानी है, कब तक दूरी बनानी है, कहां पर अपने प्रॉफिट्स को होल्ड आउट करना है, ये सारी जानकारी इस उथल पुथल वाले एक साल में भी जी बिजनेस ने आपके सामने रखी। लेकिन